आप पेश हैं विधानमंडल समाचार। विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आज विधानसभा में पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष द्वारा 1 घंटे से ज्यादा के भाषण के दौरान टोका टोकी और सदस्यों के उच्चुदित होने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के हस्तक्षेप के बाद सदन व्यवस्थित हो पाया। राज्यपाल के अभिभाषण पर जारी चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने जहां सपा सरकार में की गई उपलब्धियों को गिनाया, वहीं उन्होंने प्रदेश में मौजूदा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे विफल सरकार है। उन्होंने कहा प्रदेश में इस समय चारों ओर अराजकता और असुरक्षा का माहौल है। सामूहिक बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हुआ है, विकास कार्य अवरुद्ध हुए हैं। उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान प्रदेश ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई विकास कार्य नहीं किया जिसको लेकर वो अपनी उपलब्धि बता सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार की कोई ठोस योजना तैयार नहीं की है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की गिनाई गई खामियों के जवाब में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में जो भी विकास कार्य पूरे हुए हैं वो इसी सरकार में किए गए हैं। यदि सपा सरकार की सभी योजनाएं बेहतर थी तो जनता ने उन्हें दोबारा सत्ता क्यों नहीं सौंपी। सपा लगातार चौथा चुनाव हारी है। जनता ने भाजपा की कथनी करने पर भरोसा किया है, तभी दूसरी बार उनको चुनकर भेजा है। कोरोना काल के दौरान यूपी में अखिलेश यादव द्वारा अव्यवस्था का सवाल उठाए जाने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा वालों को कोरोना का टीका और माथे से टीके से हमेशा दिक्कत रही है। सबसे ज्यादा वैक्सीन यूपी में लगाई गई है। जहां तक गंगा में लाशें बहाए जाने की बात है तो वहां की यह परंपरा रही है कि लोग अपने परिजनों के शव गंगा के किनारे रेत में दबाकर ऊपर से रामनामी डाल देते हैं। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार के कार्यकाल की ये अभी झांकी है, पूरे 5 साल की पिक्चर बाकी है। देश की राजनीति तुष्टीकरण के चंगुल से निकल चुकी है। सरकारी नौकरियों को जातिवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद को दूर रखा गया है। पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग में भ्रष्टाचार तथा उसका समाजवादीकरण कर दिया गया था। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि संबोधन के दौरान कई बातों पर उनकी नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर तीखी नोकझोंक भी हुई है। इस पर नेता सदन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष के सदस्य उनकी बात पूरे ध्यान से सुन रहे थे। किसी भी बात पर इतना उत्तेजित हो जाना ठीक नहीं है। सच सुनने का साहस होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जब समय आएगा तो वो भी अपने भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष की बातों का विधि सम्मत जवाब देंगे। इससे पूर्व प्रश्न पहर में सदस्यों के जवाब में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि बिजली की व्यवस्था बेहतर से और बेहतर की जा रही है। और अब समाचार विधान परिषद से। विधान परिषद में आज बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर ने सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया है। वर्ष 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद से हर उस जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है जिसे खाद्यान्न से वंचित किया गया था। सदी की सबसे बड़ी महामारी में यहां के निवासियों समेत प्रवासियों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं कि 80 करोड़ और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सदन में प्रश्न पहर में भीमराव अंबेडकर के निःशुल्क खाद्यान्न योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारकों के अतिरिक्त अन्य योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री से प्रश्न किया था। प्रश्न का उत्तर नेता सदन दे रहे थे। उसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में आ गए, जिसके बाद सदस्य के अनुपूरक प्रश्न पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कमान संभाल ली। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के डॉक्टर संजय लाठर, डॉक्टर राजपाल कश्यप, लाल बिहारी यादव और अन्य सदस्यों ने प्रदेश में बेरोजगार को रोजगार दिलाए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्रहता पर सपा के आशुतोष सिन्हा, डॉक्टर राजपाल कश्यप और डॉक्टर संजय लाठर ने कहा कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न विभागों में हजारों भर्तियां रिक्त हैं और सरकार भर्ती नहीं कर रही है। जो भर्तियां हुई भी हैं उनमें से भी कई भर्तियां रद्द की जा चुकी हैं। नेता सदन और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों का आंकड़ा देते हुए कहा कि हमने बहुत लोगों को रोजगार दिया है। हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के भर्तियां की हैं, पूरी ईमानदारी से भर्तियां हुई हैं। किसी भी भाजपा नेता ने कोई सूची नहीं भेजी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 7,49,132 लोगों को सरकारी नौकरी प्रदान की है। कांग्रेस के दीपक सिंह ने प्रदेश के गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन ने जवाब देते हुए कहा कि सभी को छात्रवृत्ति मिलती है, यह प्रक्रियाधीन है। 11 लाख छात्रों में से
40% को भुगतान कराया जा चुका है। इसमें राज्य सरकार ने अपने अंश में भुगतान कराया है। शेष धनराशि केंद्र सरकार का अंश होती है, उसके लिए पत्र भेजा जा चुका है। धनराशि प्राप्त होते ही भुगतान हो जाएगा। शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू है, वैसे भी यहां भी लागू की जाए। और इसी के साथ विधानमंडल समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।